सूत जी कहते हैं पति का वचन सुन करके पत्नी चंचला प्रसन्न होकर के अब तो उसकी बात मान ली। अब तो चोरी छिपे कार्य करती थी, अब तो जानबूझकर खुलेआम करने लगी। इधर दुराचारी बिंदु गलत कार्य करते करते मारा गया और जब मरने के बाद नरक में गया। इधर चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही और इस प्रकार प्रेम पूर्वक जब तक उसका यौवन रहा तब तक तो उसने धन कमाया, सुख भोगा, पर यौवन समाप्त हुआ। जैसे जैसे शरीर ढलने लगा वैसे वैसे अब उसने कहा अब क्या करूं, अब तो कोई आता ही नहीं। तो अपने बंधु बांधवों के साथ एक बार वो मेला देखने गई और उसने देखा, घूमने लगी। घूमते घूमते उसे एक देव मंदिर दिखाई दिया। ब्राह्मण के मुख से उसने शिव महापुराण की पावन पवित्र कथा को सुना और उस कथा को सुनने से कथावाचक जो ब्राह्मण थे वो कह रहे थे कि जो स्त्री पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती है वो मरने के बाद यमलोक में जाती है, पर पुरुष के साथ नहीं। अपने पति के साथ भी अगर जो स्त्री गलत व्यवहार करती है उस स्त्री को नरक में जाना पड़ता है। पति कैसा ही क्यों ना हो, अंधा हो, बधिर बहरा हो, क्रोधी हो, अति दीना बहुत गरीब हो, और वृद्ध पति वृद्ध हो, रोग बस रोगी हो, जड़ धनहीना धन से हीन हो। अगर इतनी भी कमियां पति के अंदर हो तो पति को का अपमान पत्नी को नहीं करना चाहिए। और ऐसे पति का अगर स्त्री अपमान करती है, ऐसे पति कर किए अपमाना और नारी पाव जमपुर दुखना। इसलिए पति का सम्मान स्त्री को करना चाहिए। अब जो घर जाके के सुनी नहीं जी जिनका कही थी, तो इन्हीं की कर्तव्य नहीं है, इन्हीं का काम नहीं है कि केवल आपकी सेवा करती रहें। आपका भी काम है कि जितनी ये आपकी सेवा करें उतना आप इन्हें सम्मान दो, है ना। स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। जिस घर में एक अश्रु भी अगर स्त्री का गिरता है पति के अपमान के कारण या पीटने के कारण या पति के दुर्व्यवहार के कारण, वो घर शमशान के समान हो जाता है, याद रखिएगा। और जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करते हैं? जहां पर स्त्री का सम्मान होता है। यानी स्त्री मत समझो ये साधारण नहीं है, ये सब देवियां हैं। सीता देवी, गीता देवी, गायत्री देवी। बताओ आपके नाम के आगे देवता लिखते हो? राधे श्याम देवता लिखते हो कोई अपना नाम? इनका सम्मान करो, ये आपका करें और आप इनका करो। चंचला ने बहुत गलत कार्य किया, पति का अपमान रहते हुए भी। जब जाकर के उसे देखा तो घोर नरक में गई। उसने पौराणिक कथा ब्राह्मण के मुख से सुनी। जब उसने ब्राह्मण ने कहा कि जो स्त्री पर पुरुष से संबंध स्थापित करती वो घोर नरक में जाती है, यमलोक में जाती है, यमराज के लोग उसे बहुत यमलोक में उसे कष्ट देते हैं, ये सुनकर चंचला बड़ी व्याकुल हो गई। जब कथा समाप्त हुई और जाकर के वो भयभीत नारी जाकर शिव पुराण कथा बांचने वाले ब्राह्मण के पास गई और चंचला ने कहा, पंडित जी मैं जानती हूँ आपने जो बात कही मेरे साथ, मैंने बहुत बड़ा दुराचार किया। इसे सुनकर अनुपम कृपा करो, आप मेरा उद्धार करो, मेरे पापों से मुझे मुक्त करो। मैंने घोर पाप किया है, मैंने बहुत वैराग्य मेरे जीवन में रहा ही नहीं। ब्राह्मण ने कहा, बहुत चिल्लाती रही, सारी बातें उसने अपनी सुनाई और दुख से शोक में होकर उसने सहज में जो व्यापार मैंने किया
वो मुझसे बहुत बड़ा घोर कष्ट हुआ। ब्राह्मण ने से कहा, आज से आप ही मेरे गुरुदेव हैं, माता पिता सब कुछ आप ही हैं। अब मैं आपकी शरण में आई हूं और आप ही मेरा उद्धार करिए। सूत जी महाराज ने कहा, इस प्रकार खेद वैराग्य करती हुई चंचला भगवान के चरणों में जाकर भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उस चंचला को उठाया और उठाकर समझाया, देवी ये पाप तो हुआ तो कोई बात नहीं, पाप तो होता है पर इस पाप का प्रायश्चित भी है। क्या प्रायश्चित है? कैसे उसके पाप का प्रायश्चित हुआ? कैसे उस चंचला को इस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई? कैसे उसे कष्ट उसके दूर हुए? यमराजपुर ना जाकर वो कैसे शिवलोक में गई और कैसे भगवान शंकर की कृपा उसके ऊपर हुई? शंकर जी ने ही नहीं कृपा करी, ये तो बड़ी बड़भाग्नि है, इस पर तो पार्वती जी की भी कृपा हुई है। तो कैसी कृपा हुई, क्या क्या हुआ? बस आज की कथा का यही एक सार है कि व्यक्ति के जीवन में पवित्र चरित्र होना चाहिए। अगर आपका चरित्र पवित्र नहीं है, आप कितने बड़े धनवान बने रहो, चाहे जितने बड़े बलवान बने रहो, चाहे जितने बड़े विद्वान बने रहो, और अगर आपका चरित्र श्रेष्ठ नहीं है तो आप महाभ्रष्ट हैं। इसलिए भगवान राम का ये पावन चरित्र बताओ। अगर आपका धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, और अगर आपका स्वास्थ्य चला गया, when इंग्लिश में कहावत है, when health is wealth, है ना, when health is gone तो something is gone। अगर आपका स्वास्थ्य गया तो ज्यादा नहीं गया, कुछ कुछ गया, परंतु when character is lost तो everything is lost। अगर आपका चरित्र भ्रष्ट हो गया तो सब कुछ चला गया, धन भी चला गया, शरीर भी चला गया। अरे चरित्र हो तो मेरे प्रभु श्री राम की तरह। जेहि सपने ऊपर नारी नहेरी, जो स्वप्न में पराई स्त्री को नहीं देखते। जब मेघनाद मर गया तो मेघनाद की पत्नी सुलोचना रावण के पास गई और सुलोचना ने कहा कि भैया, कहा कि पिताजी, मैं अपने पति का शीश लेकर सती होना चाहती हूं और मेरे पति का शीश शत्रु के पास है। रावण ने कहा तो क्या हुआ, जाओ शत्रु के पास जाकर शीश लेकर आओ। सभा में बैठे लोगों ने कहा, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर ले। ये क्या कर रहे हो? अपनी पुत्र वधू को वहां भेज रहे हो जहां आपकी भार्या को बंदी बनाकर रखा गया। आपने उसकी भार्या को, जिनकी भार्या को आपने बंदी बनाकर रखा, और कहीं सुलोचना राम जी के पास गई और कहीं राम जी ने भी शर्त रख दी कि जब तक तुम मेरी पत्नी को नहीं छोड़ोगे तब तक मैं तुम्हारी पुत्र वधू को नहीं छोड़ूंगा। तब क्या करोगे? रावण ने चिल्लाया, चिल्लाया और जोर से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नीच काम वो राम नहीं कर सकता है। तुम बंदी की बात कहते, वो मेरी पुत्र वधू पर दृष्टि उठाकर नहीं देखेगा। इतने विश्वास के साथ रावण क्यों कह रहा है? क्योंकि रावण ने राम जी के चरित्र का परीक्षण कर लिया। कुंभकर्ण ने कहा, तुम मायावी हो, कुछ भी कर सकते हो। जब सन्यासी बनकर सीता का हरण करके ला सकते हो, तो क्या नकली राम बनकर सीता की दृष्टि नहीं डलवा सकते हो? इतना सुनकर रावण हंसा जोर से और कहा, भैया जो युक्ति तू मुझे बता रहा है ना, मैं कई बार कर चुका, पर केवल मात्र जब जब ये रावण नकली रूप धारण करता है
केवल मंदोदरी को छोड़कर दुनिया की सारी स्त्रियां मां और बहन के रूप में नजर आने लगती। ये किसका कमाल है? ये नकली राम का कमाल है कि रावण जैसे व्यक्ति की दृष्टि परिवर्तन हो जाती है। जब नकली राम का ये कमाल है, नकली राम का रूप धारण करने से इतना चरित्र परिवर्तन हो जाता है, तो असली राम का चरित्र कितना पवित्र होगा, जरा इसकी कल्पना। कैरेक्टर इज लेस, एवरीथिंग इज लेस। चरित्रवान बनो, देखो पर तको मत। दृष्टि दी है देखने के लिए, तकने में दोष है, देखने में दोष नहीं। जितनी आपसे बड़ी हैं सब आपकी मां के समान, जितनी आपकी बराबरी की हैं सब आपकी बहन के समान, और जितनी आपसे छोटी हैं सब आपकी बेटी के समान। ये पुरुष की दृष्टि होगी। और माताओं, आपकी जितने आपसे बड़े हैं सब आपके पिता हैं, और जितनी आपकी बराबरी के हैं सब आपके भाई के समान हैं, और जितने आपसे छोटे हैं सब आपके बेटे के समान हैं। ऐसी दृष्टि हर स्त्री की हो जाना चाहिए, तो चरित्र पतन जीवन में नहीं हो सकता।